नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राजनीतिक दलों की सक्रियता तेज हो गई है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन अर्थात AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीसरा मोर्चा यानी थर्ड फ्रंट बनाने की पहल शुरू की थी, लेकिन इस प्रयास को बहुजन समाज पार्टी यानी BSP सुप्रीमो मायावती ने बड़ा झटका दिया है। मायावती ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बिहार में अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किसी से गठबंधन नहीं करेगी। सनद रहे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में मायावती के BSP ने ओवैसी की AIMIM और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट यानी GDSF के बैनर तले चुनाव लड़ा था। इस फ्रंट में उपेंद्र कुशवाहा के RLSP, बेंद्र प्रकाश यादव की SJD और ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा और संजय चौहान की जनवादी पार्टी शामिल थी। हालांकि नतीजे निराशाजनक रहे। ओवैसी की पार्टी को जहां 5 सीटें मिली, वहीं BSP महज 1 सीट पर सिमट गई। अन्य दल तो खाता तक नहीं खोल पाए। चुनाव बाद समीकरण और कमजोर हो गए। ओवैसी की पार्टी के 5 में से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, जबकि BSP के एकमात्र विधायक जमा खान ने JDU का दामन थाम लिया। आज की स्थिति में AIMIM के पास सिर्फ एक विधायक अख्तरुल ईमान बचे हैं, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। 2025 चुनाव से पहले ओवैसी ने महागठबंधन अर्थात इंडिया गठबंधन में शामिल होने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने गठबंधन में शामिल होने की पेशकश की, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। राजद की ओर से साफ संदेश दिया गया कि यदि ओवैसी NDO को हराने में सहयोग करना चाहते हैं तो चुनाव ही न लड़े। पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि अभी कभी कभी चुनाव न लड़कर भी बड़ा योगदान दिया जा सकता है। ओवैसी का जनाधार हैदराबाद में है। बिहार में चुनाव न लड़ना महागठबंधन की मदद होगी। महागठबंधन से दूरी मिलने के बाद ओवैसी ने फिर से तीसरे मोर्चे की रणनीति शुरू की। हाल ही में उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इंडियन इनकलाब पार्टी के अध्यक्ष IP गुप्ता से लंबी मुलाकात की। इससे संकेत मिला कि ओवैसी छोटे दलों को एक साथ लाकर तीसरे मोर्चे को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन मायावती के साफ इनकार के बाद यह प्रयास शुरू होने से पहले ही कमजोर होता नजर आ रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार।